रात का रिपोर्टर में आज हम एक बार फिर से जायजा लेंगे राजधानी पटना की विधि व्यवस्था का। चूंकि विधि व्यवस्था एक अहम मुद्दा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी 1 महीने में 4 बार लॉ एंड ऑर्डर का रिव्यू किया है। निश्चित तौर पर अगर लॉ एंड ऑर्डर बिहार का बेहतर होगा तब आप चैन की नींद सो पाएंगे, और रात का रिपोर्टर जगह इसलिए है ताकि आप चैन की नींद सोइए भी। हम आज फिर से जायजा लेंगे राजधानी पटना में ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों का किस कदर वो रात में अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं रात का रिपोर्टर। 2 दिन पहले हमने पटना के कई थानों की पुलिस की हकीकत दिखाई थी। बिहार की विधि व्यवस्था को लेकर उठ रहे सवालों के बीच रात का रिपोर्टर फिर निकला पटना की गश्ती पर, ये जानने के लिए कि हम जिनके भरोसे निश्चिंत हैं वो हमारे भरोसे पर कितना खरा उतरते हैं। हमने शुरुआत की पटना के करगिल चौक से। रात 12 बजे, स्थान करगिल चौक पटना। पटना का करगिल चौक जहां शहीदों की याद में स्मारक का निर्माण किया गया है। ये वो जवान थे जिन्होंने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। हमने शुरुआत यहां से इसलिए की ताकि ये पता लगा सकें कि हमारी सुरक्षा में तैनात बिहार पुलिस के जवान अपनी ड्यूटी में कितने मुस्तैद हैं। हमारी टीम सबसे पहले करगिल चौक से लगभग 4.5 किलोमीटर दूर बहादुरपुर पहुंची। रात के लगभग 12:30 बज चुके थे। रात 12:35, स्थान बहादुरपुर पटना। जब रात का रिपोर्टर बहादुरपुर थाने पहुंचा तो संतरी से लेकर ओडी ऑफिसर तक मुस्तैद दिखे। सर्द रात में खुद को गर्म रखने के लिए पुलिस कर्मियों ने अलाव की व्यवस्था कर रखी थी। थाने की टीम क्षेत्र में गश्ती पर निकली थी। इस वक्त रात के ठीक 12:35 हुए हैं और हम पहुंचे बहादुरपुर थाने में। यहाँ पर एक पुलिसकर्मी जो है यहाँ बाहर बैठे हुए हैं। आप पेट्रोलिंग में आप लोग नहीं गए हैं अभी? यहाँ अथी में है, यहाँ संतरी में, संतरी की ड्यूटी में है। और ठीक हमारे सामने ओडी अफसर बैठे हुए मोबाइल पे व्यस्त हैं, अभी वो अंदर जा रहे हैं। ओडी अफसर में आप हैं यहाँ? तो रात में अलाव की व्यवस्था आप लोगों ने कर रखी है यहाँ पे? जी सर, तत्काल। ठंड बहुत लगती है ना रात में? ठंड तो लगता है, साथ साथ जिसके बहाना लोग जगल रहता है सर। जी जी जी, ठीक है। क्या नाम है अपना? प्रदीप नारायण सिंह, एएसआई प्रदीप नारायण सिंह ओडी अफसर है। और ये बहादुरपुर थाने की तस्वीर हम दिखाए हैं। पुलिसकर्मी जगे हुए हैं, अपनी ड्यूटी पर तैनात हैं। और ये अंदर की तस्वीर हम आपको। मुंशी में कोई अभी नहीं रहते हैं रात में? मुंशी तो 10-11 बजे तक रहते हैं सर। अच्छा, ये बहादुरपुर थाने की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और निश्चित तौर पर ठंड है, पुलिसकर्मियों के लिए कष्टदायक स्थिति है। इस ठंड में लोग जबकि अपने घरों में डूब के रहते हैं, रजाई और कंबल में होते हैं। यही हमारे पुलिस ऑफिसर हैं और पुलिसकर्मी हैं जो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। ये बताइए कि कितनी गाड़ियां पेट्रोलिंग में निकली हैं यहाँ से? अभी 2 गाड़ी, एक गाड़ी निकले हैं सर, पेट्रोलिंग में है। एएसआई नरेश प्रसाद मंडल, दूसरा अफसर इंचार्ज निकले हैं बड़ाओ इंस्पेक्टर साहब, राउंड चेकिंग में। दो गाड़ियां निकली जी, हैं। 2 गाड़ी। एक गाड़ी थाने पे रहती है अभी? एक गाड़ी ये सवेर में निकलेगी सर, मॉर्निंग में। 2 गाड़ियां रोज निकलती हैं? जी। यहाँ 3 गाड़ियां हैं? 3 गाड़ी, एक प्राइवेट गाड़ी है, 2 सरकारी गाड़ी है सर। तो 2 गाड़ियां जो हैं वो पेट्रोलिंग में निकली हैं। और बहादुरपुर थाना कई मामलों में संवेदनशील। अभी हाल ही में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था जब एक युवक की हत्या कर दी गई थी प्रेम प्रसंग में, और काफी सूझबूझ के साथ पटना पुलिस ने इस मामले को टैकल किया था और अरेस्टिंग हुई भी थी। जितने भी आरोपी थे वो पकड़े गए थे। और फिर हम आपको आगे लिए चलते हैं और दूसरे थाने की तस्वीर दिखाते हैं। ठंड है और ठंड में यही जो अलाव है वो निश्चित तौर पर किसी कोरामीन से कम नहीं है, क्योंकि बाहर में अगर रहना हो, ड्यूटी करनी हो तो यही एकमात्र सहारा बचता है पुलिस कर्मियों के लिए। तो चलिए फिर हम आगे चलते हैं और दूसरे थाने की तस्वीर आपको दिखाते हैं। रात 12:45, स्थान कदम कुआं पटना। बहादुरपुर के बाद हमारी टीम पहुंची वहां से 3 किलोमीटर दूर कदम कुआं थाना। यहां भी थाने की पुलिस टीम मुस्तैद दिखी। इस वक्त ठीक रात के 12:45 हुए और हम पहुंचे हैं कदम कुआं थाने में। और अब हम आपको कदम कुआं थाने की तस्वीर दिखाते हैं। एक पेट्रोलिंग की गाड़ी यहाँ लगी हुई है और संतरी भी यहाँ तैनात है ड्यूटी में। सभी जो पुलिस अफसर हैं वो रात में 12:45 पे अपनी ड्यूटी पर हैं। और अंदर की तस्वीर आपको हम दिखाते हैं कि अंदर में
कड़ाके की ठंड है, इसके बावजूद जो पुलिसकर्मी हैं वो अपनी ड्यूटी पर यहाँ तैनात हैं। जाहिर सी बात है ठंड है, लेकिन ठंड के बावजूद अपने दायित्व का निर्वहन करना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। और रात में ठंड भी लगती है आप लोगों को यहाँ पे? अभी तो ठंड है, ठंड का तो मौसम है जी, थोड़ा बहुत तो ठंड तो जरूर लगती है। तो 24 आवर्स में आप लोग को इसी तरीके से काम करना पड़ता है? जी, ठंड में तो आदमी काम इसी तरीके से करबे करता है सर। यहाँ हाजत वगैरह की जो व्यवस्था है कदमकुआं थाने में मुकम्मल आज तक नहीं हो पाया है, इससे लेकर कोई परेशानी होती है आप नहीं तो लोगों कम्बल वगैरह तो है सर, बिछौना है। को? जी। जी सर। क्या नाम हुआ आपका? अरुण कुमार सिंह, ASI अरुण कुमार सिंह। ओडी में हैं आप? जी सर। अरुण कुमार सिंह ओडी अफसर हैं। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से एक महीने में 4 बार सीएम नीतीश कुमार ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर रिव्यू किया है, और वो खुद पुलिस मुख्यालय भी पहुंचे थे अभी हाल के दिनों में, और इंस्ट्रक्शंस जिस तरीके से उन्होंने दिया था, पटना पुलिस एक्टिव दिख रही है। आज कई थानों में तस्वीर कमोवेश ऐसी ही आई है देखने को, जक्कनपुर हो, बहादुरपुर हो, कदमकुआं हो, पुलिसकर्मी रात में 1 बजे भी अगर एक्टिव दिखते हैं तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इसका सकारात्मक असर कानून व्यवस्था पर पड़ेगा। हम आगे चलते और दिखाते हैं आपको दूसरे थाने की तस्वीर कि वहां किस तरीके से पुलिसकर्मी काम कर रहे हैं। रात 1 बजे, स्थान कदमकुआं, पटना। बहादुरपुर के बाद रात का रिपोर्टर पहुंचा स्टेशन के पास स्थित थाना जक्कनपुर। यहां भी पुलिस जवान और मुंशी से लेकर थानाध्यक्ष तक मुस्तैद दिखे। सर्द रातों में ड्यूटी मुश्किल जरूर है, लेकिन पुलिस जवान बताते हैं कि अब तो आदत सी हो गई है। रात के ठीक 1 बजे हैं और न्यूज एटीन की टीम पहुंची है राजधानी पटना के जक्कनपुर थाना में। ये जक्कनपुर थाना है और देखना होगा कि रात में जो पुलिसकर्मी हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। हम थाना के अंदर पहुंचे हैं और इस वक्त जो तस्वीरों में दिख रहे हैं पुलिसकर्मी यहाँ बैठे हुए हैं रात में कई, और अपनी ड्यूटी बजा रहे हैं वो, और एक जो गार्ड है वो भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। जाहिर सी बात है ठंड का मौसम है और ऐसे में ड्यूटी करना, ठंड नहीं लगता आपको? ठंड नहीं लगता है? ठंड है तो ठंड लगेगा नहीं, फिर भी ड्यूटी करनी पड़ती है रात में? ड्यूटी तो करनी पड़ती है। तकलीफ होती है? ये ठंड है तो तकलीफ नहीं होगी। यहाँ सुविधा है आप लोगों को? मिला हुआ सुविधा मिली है सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ क्या सुविधा हमको मिला? जो हमको जो नौकरी है वो नौकरी अपना कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। क्या नाम है? रामस्वरूप प्रसाद, होमगार्ड में है, संतरी में है रामस्वरूप प्रसाद जी, और इस वक्त रात में भी अपनी ड्यूटी बजा रहे हैं। और थाने के अंदर हम पहुंचे हैं और अब चलते हैं थानाध्यक्ष के कमरे में। और जाहिर सी बात है कई पुलिसकर्मी यहाँ अलाव की अपने स्तर पर उन्होंने व्यवस्था की है। अंदर हम पहुंचते हैं और थानाध्यक्ष के कमरे में आते हैं, देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। कैमरा पर्सन आ जाए। और थानाध्यक्ष अभी अपने कमरे में मौजूद हैं। रात का ये वक्त है और थानाध्यक्ष हैं। जाहिर सी बात है सघन गश्ती और फिर उसके बाद थाने में बैठ के काम करना एक हार्ड टास्क है जाड़े के दिनों में। तकलीफ होती है? जाड़े का मौसम है ये। हाँ, तकलीफ तो होती ही है। रात तक अभी नया साल आने वाला है तो थोड़ा सा अभी रोड पे मूवमेंट बढ़ा हुआ है। नया साल को लेकर के हेडक्वार्टर से अलर्ट है, तो लगातार छापेमारी वगैरह हम लोग कर रहे हैं। किस तरह का एक्शन ले रहे हैं छापेमारी में आप लोग? बेसिकली किस चीज को फोकस कर रहे हैं? अभी ज़्यादा नया साल को लेकर के जो बाइकर से हुड़दंग नहीं करे, रोड पे हुड़दंग वगैरह करने की सूचना मिलती है, और शराब वगैरह पीने को लेकर के है, तो इसलिए ज़्यादा हम लोग अपना प्रेजेंस बढ़ाए हैं, इंटेंसिफाई किए हैं चीज़ों को, ताकि जो है मैसेज जाए और लोग सतर्क रहें और हुड़दंग ना करें, शराब वराब ना तो पिए। शराब पीने वाले पकड़े गए हैं आपके यहाँ? हाँ, आज संध्या में हम लोग ड्राइव चलाए थे तो 6-7 लोग जो है रोड पर या बाईपास पे जहाँ भी है बाइक चेक इन करके ब्रेथ एनालाइजर लेकर के हम लोग रोड पे निकले थे, और वो ब्रेथ एनालाइजर लेकर चेक किए, जिन का पॉजिटिव पाया गया हम लोग पकड़ के लाया। तो बिल्कुल आपने सुना थानाध्यक्ष मुकेश वर्मा, इनका कहना है कि शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करना और हेडक्वार्टर से अलर्ट भी है, और जिस तरीके से इंस्ट्रक्शंस आते हैं उनको फॉलो करना है थानाध्यक्षों को। और आज शाम में स्पेशल ड्राइव भी चलाया गया था और इसी में लोग भी जो हैं वो पकड़े गए। इस वक्त आप देख रहे होंगे जक्कनपुर थाना है और इसमें कई लोग हाजत में हैं जो शराबबंदी कानून के उल्लंघन में पकड़े गए हैं। हम थोड़ा ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि थानाध्यक्ष तो अपने कमरे में हैं, दूसरे पुलिसकर्मी क्या वाकई में ड्यूटी कर रहे हैं या फिर क्या हालात हैं थाने के अंदर, क्योंकि दूसरे पुलिसकर्मियों की ड्यूटी किस तरीके से होती है यहाँ पर। और हम इस वक्त अंदर आए हैं यहाँ पर और सभी पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी पर हैं
इस वक्त ओडी अफसर भी है, अभी ड्यूटी पर है, मौजूद है। दूसरे तमाम जो अफसर हैं वो इस वक्त आप ओडी अफसर में हैं? नहीं, हम मुंशी जी हैं। मुंशी हैं, ओडी अफसर भी हैं अभी? हाँ, ओडी अफसर हैं। वो भी निकले हुए हैं कहीं के? नहीं, हैं यहीं पे है। यहीं पे है। तो बिल्कुल रात का वक्त है, लेकिन इसके बावजूद जो पुलिसकर्मी आपने सुना, मुंशी जी, जाने का वक्त है, तकलीफ होती है रात में काम करने में? क्या किया जाए, नौकरी तो है बिहार सरकार का, तो करना ही पड़ेगा ना। दिन रात पुलिस में तो कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है? नहीं, टाइम बाउंडेशन नहीं, लगातार काम करना पड़ता। जी। इसको वर्क प्रेशर भी मानते हैं या हंसी खुशी करते हैं आप? हम लोग जो है माने आदत हो गया है करने का, कोई ऐसी बात नहीं है। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार सिंह मेरा नाम हुआ। संतोष सिंह है, मुंशी हैं, और इनका कहना है कि काम जो है वो हंसी खुशी करते हैं, कोई वर्कलोड नहीं है। जाहिर सी बात है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जाड़े का मौसम है, काम करना है, उसके बावजूद अपने कर्तव्य परायणता का परिचय देते हुए दिख रहे हैं फिलहाल जो पुलिसकर्मी हैं, थानाध्यक्ष हैं और दूसरे जो पुलिसकर्मी हैं यहाँ मौजूद दिख रहे हैं। हम चलते हैं कहीं और, आपको दिखाते हैं कि वहाँ पेट्रोलिंग और थाने का वाकई में क्या पोजीशन है, किस तरीके से पुलिसकर्मी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं। करगिल चौक से होते हुए बहादुरपुर थाना, वहां से कदम कुआं थाना और फिर स्टेशन के नजदीक स्थित जकनपुर थाने में हम तहकीकात कर चुके थे, जहां पुलिस अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद थी। कह सकते हैं कि ऐसी स्थिति में राजधानी के लोग चैन की नींद सो सकते हैं। अब हमारी टीम शहर के सबसे महत्वपूर्ण थाने पहुंची, जिसका नाम है गांधी मैदान थाना। रात 1:25, स्थान गांधी मैदान पटना। हमारी टीम जब गांधी मैदान पहुंची, यहाँ के कुछ मददगारों का नायाब चेहरा देखने को मिला। रात के 1:30 बज चुके थे, लेकिन लोग गरीबों के बीच फुटपाथ पर कंबल बांटते नजर आए। प्रचार प्रसार से दूर इन लोगों से रात का रिपोर्टर की टीम ने बात की। हम चले हैं राजधानी पटना में पेट्रोलिंग का जायजा लेने के लिए और थानों में किस तरह पुलिसकर्मी ड्यूटी करते हैं उस स्थिति को देखने के लिए। लेकिन एक तस्वीर हमारे सामने आई है, वो बरबस हमें अपनी ओर खींच रही है। एक परिवार के लोग हैं और वो कंबल का वितरण कर रहे हैं। तो रात के तकरीबन 1:25 हुए हैं। इतनी रात में लोगों के बीच कंबल बांटना, ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? कल हम आए थे बांटने के लिए जी। जो हम देखा कि हम पूरा नहीं कर पाए जी। तो एहसास हुआ कैसे लोग हैं यहाँ पर और किस तरह से सब सोए हैं। कुछ पन्नी से लपेट के लोग थे जी। बहुत हमको एहसास हुआ, दिल को कचोट है ये। तो आज हम मतलब सोचा कि नहीं, जितना हो सबको बांटो इसको। कल हम थे तो ये मतलब ये पहली बार या हर साल ठंड में आप इस तरीके से एफर्ट लेते हैं? नहीं, इस बार हमको नहीं, ऐसे पहले से था इस बात को जी, लेकिन इस बार हम कहा कि नहीं करना है इसको, हमको रात में जाना किनके साथ होगा। निकले हैं? ये बेटा है हमारे, वो बेटी है हमारी। अच्छा, बेटे बेटी के साथ निकले हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम एजाज है। क्या करते हैं? हम ऐसे मटेरियल सप्लायर हैं अपार्टमेंट के सब। ये इंजीनियर है। ये एजाज जी हैं, अपने पुत्र और पुत्री के साथ निकले हैं, इनके बेटा हैं। आप क्या करते हैं? इंजीनियर हैं? जी, हम सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं गुड़गांव में। अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है मेरा। तो एक्चुअल में क्या हुआ कि जब हम लोग घर में थे और काफ़ी ठंडा लगने लगा तो एहसास हुआ कि बाहर कितना ज़्यादा ठंड होगी। तो 4-5 कंबल हम खुद से, जो बगल में बेच रहा था, उससे लेके हम आए थे कल रात में। तो जब यहाँ पे लोग को देखे कि इतने ज़्यादा लोग हैं तो लगा कि नहीं, सबको देना चाहिए। और आज आप निकले तो आज हम पिताजी के साथ गए जी, और हम लोग लेके आए वहाँ से, जहाँ और अच्छा खासा कंबल लिए और यहाँ पे सोचे कि जिसको हो सके, जितना हो सके सबको देंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम समन हुआ। समन है, एजाज जी के पुत्र हैं। और देखिए, वाकई में अगर समाज के सभी लोग अपनी जिम्मेवारियों का बखूबी निर्वहन करें तो शायद जो लोग फुटपाथ पर रहते हैं, इन जैसे लोग, तो उनको कष्ट ना हो। पिताजी के साथ निकले, भाई के साथ निकले, आपने भी अपनी नींद को दूर दूर तक भगा दिया। बिल्कुल, क्योंकि कल हम लोग जब आए थे तब देख रहे थे तो ऐसा नहीं सोचा था जैसे ये लोग सो रहे थे, बिल्कुल एक बस पन्नी ओढ़ के, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि बस अब ऐसे वो ऐसे बैठ कर ही सोए हुए थे। वो चीज कभी नहीं हम लोग सोच सकते हैं कि हम लोग तो बहुत आराम से
सो जाते हैं। वो चीज़ जो कल देखा ना, तो वो जिंदगी में पहली बार वो चीज़ बहुत ज़्यादा इफेक्ट की। तो कल हम लोग सिर्फ 4 या 5 ही लेकर आए थे, लेकिन उसके बाद से फिर नहीं हुआ कि नहीं हमें और भी फिर बांटना है, तो फिर हम आज पूरा सारा कुछ लेकर फिर हम लोग आए। तो फिर वही ये बहुत ज्यादा और ये ऐसे नहीं कि हम लोग शो ऑफ या ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, अगर हम लोगों के देखने से, अगर हम लोगों को देख के किसी और को भी इंस्पायर होता है कि नहीं भाई ऐसा कुछ काम करना चाहिए जो कि सोसाइटी के लिए, ऐसे तबकों के लिए बिल्कुल करना चाहिए, और ये चीज क्योंकि बहुत बहुत जरूरी है ये सब चीज। रात 2 बजे कुर्जी मोड़ पटना। गांधी मैदान से होते हुए हमारी टीम कुर्जी मोड़ तक पहुंची, लेकिन कहीं भी ना तो पुलिस पेट्रोलिंग करती दिखी और न ही सड़क पर पुलिस के जवान दिखे। रात के 2 बज चुके हैं और हम इस वक्त कुर्जी मोड़ पर है। गांधी मैदान से कुर्जी मोड़ तकरीबन 5 से 7 किलोमीटर का ये फासला, लेकिन कहीं भी पुलिस गश्ती नजर नहीं आई। न तो सड़क पर घूमते हुए पुलिस वाले नजर आए और न ही कोई पेट्रोलिंग की गाड़ी दिखी। अब यहाँ से आगे हम चलेंगे और दिखाएंगे दूसरी जगहों का हाल कि वहाँ पर पेट्रोलिंग की व्यवस्था किस कदर है। लेकिन ये बात वाकई में चौंकाने वाली है कि पुलिस गश्ती को सख्त करने का निर्देश सीएम ने दिया था, लेकिन पटना पुलिस शायद अब तक नहीं सुधरी है। यही कारण है कि पुलिस गश्ती की जीप जो है वो सड़कों पर नजर नहीं आ रही है। ऑडियो अफसर में आपकी है? हाँ। क्या नाम है अपना? .9 crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers, India's largest news network, News 18. रात 2:15, स्थान दीघा पटना। गांधी मैदान से पहले तक थानों की पुलिस मुस्तैद दिखी, लेकिन जब हम दीघा थाने पहुंचे तो ओडी अफसर सर्द रात में खुद को गर्म करने के लिए रजाई में लिपटे थे। जब हमने पूछा तो तबीयत खराब होने का बहाना बनाते दिखे। हम पहुंचे हैं दीघा थाना, ठीक हमारे सामने दीघा थाना का ये बोर्ड है, और हम पहुंचे हैं ये देखने के लिए कि रात में दीघा थाना में कैसे काम होता है। जो पुलिसकर्मी हैं वो किस तरीके से अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं। फिलहाल जो संतरी हैं वो अब तक सामने बैठे दिख जाते थे, लेकिन इस बार संतरी यहाँ नहीं दिख रहे हैं। हम अंदर चलते हैं
और जायजा लेते हैं कि किस कदर यहाँ काम हो रहा है। ऊपर में लोग जरूर जगे हुए हैं, ये हाजत है, गाना सुन रहे हैं लोग इस वक्त। जाहिर सी बात है रात में जगना एक महत्वपूर्ण काम है। कहाँ है ऑडियो अफसर? तो बिल्कुल ऑडियो अफसर नहीं है और ये बता रहे हैं कि बंद है। ऑडियो अफसर अपनी ड्यूटी पे यहाँ फिलहाल नहीं है। तो ये ऑडियो अफसर नहीं है। कितने देर? ईमानदारी से बोलिए, नहीं है अभी ड्यूटी पे तो नहीं है ना सर। अगर वो लैट्रिन में है आप कंफर्म? जी 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 हाँ सर जी। राजा राम बाबू बोले 10 मिनट पहले सर आप 10 मिनट पहले जी। रात में ठंड है, अभी भी 2 का वक्त बज रहा है जी। ड्यूटी करते हैं, तकलीफ होती है? जी सर तकरीब मेरा तो काम है ना सर, ड्यूटी तो काम है सर। आप संतरी में हैं? जी संतरी में हम है सर, ये पहरा में है सर। तो आप नीचे इस बार नहीं बैठे, ऊपर में बैठे हुए हैं। नीचे अमूमन जो पहरा में हो तो नीचे बैठते हैं, आप अभी ऊपर में हैं? नहीं चल आया था ऐसे ऐसे आ गए? होमगार्ड में हैं आप? जी। आप भी होमगार्ड में? जी। आपका क्या नाम? जी राजेंद्र सिंह। आपका? जयलाल सिंह। राजेंद्र सिंह और जयलाल सिंह, ये दोनों जो होमगार्ड के जवान हैं अपनी ड्यूटी पर हैं। ठंड का समय है, जाहिर सी बात है परेशानी तो है। ऑडियो अफसर में आप ही हैं? हाँ। क्या नाम हो अपना? राजाराम कुमार। सो जाते हैं रात में आप लोग? नहीं थोड़ा सा सर तबीयत थोड़ा खराब लग रहा था, थोड़ा सा रेस्ट कर रहे थे, थोड़ा सा रात में छापेमारी करके आ रहे थे। जी। अभी? हाँ रेड हुआ है? हाँ। तबीयत खराब इसलिए आराम कर रहे हैं? हाँ थोड़ा सा ही लेटे हुए थे। अच्छा ठीक है। तो राजा राम पासवान जी हैं, ऑडियो अफसर हैं। और ये दीघा थाने की तस्वीर हमने आपको दिखाई कि पुलिसकर्मी जो है किस कदर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। हम चलते हैं आगे और आगे दूसरे थाने का हाल दिखाते हैं कि वहाँ किस तरह पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी का। रात 2:30, स्थान आशियाना मोड़, पटना। इस वक्त रात के 2:30 बज चुके हैं और अब हम पहुंचे हैं आशियाना मोड़ पे। यह आशियाना मोड़ की तस्वीर है। यहाँ पर आप देखिए, कहीं भी दीघा से लेकर राजीव नगर और फिर आशियाना मोड़ पेट्रोलिंग गश्ती की कोई भी गाड़ी दिखाई नहीं दी हमें। दीघा थाने में ऑडियो अफसर सोए हुए थे। उन्होंने खुद स्वीकार किया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन जो दूसरे पुलिसकर्मी थे उन्हें शायद एक्सपर्ट कर दिया गया है कि जब कोई आए पूछताछ करने के लिए, कोई अफसर आए या फिर कोई जानकारी अगर लेनी चाहें तो उन्हें ये बताया जाए कि वो बाथरूम गए हुए हैं। रात 3 बजे, एयरपोर्ट, पटना। इस वक्त रात के करीब 3 बज गए हैं और हम पहुंचे हैं हवाई अड्डा पुलिस आउटपोस्ट के पास, जहां पर आप देख रहे हैं पुलिस की गश्ती गाड़ी भी है और यहाँ पर जो कांस्टेबल हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, वो अपनी ड्यूटी पर तैनात है, खड़े हैं। जाहिर सी बात है कि दुष्कर कार्य है, कठिन कार्य है। देर रात तक इसी तरीके से जाड़े के मौसम में देखिए, खुले आसमान के नीचे, ऊपर अगर कैमरा पर्सन दिखाए, चांद दिख रहा है ऊपर में, और उस आसमान के नीचे अगर ड्यूटी करनी हो तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिसकर्मियों को इस कड़ाके की ठंड में किस कदर कठिनाई होती होगी। निश्चित तौर पर क्या नाम है आपका? हमारा शंभू कुमार नाम पड़ेगा सर, कांस्टेबल नंबर 633 सर। शंभू जी, खुले आसमान के नीचे इसी तरीके से आप लोग ड्यूटी करते तो हैं? हाँ सर, क्या हम लोग का ड्यूटी करना है, इसके लिए ड्यूटी पर हम लोग सोचते हैं किसी तरह के माने कोई भी घटना ना हो, इसीलिए हमारा ड्यूटी यहीं पर ये आता है। संवेदनशील इलाका है, एयरपोर्ट है, यहाँ हर समय आपको चौकन्ना रहना पड़ता है। जी, 24 घंटा हम लोग संतरी करते हैं, 4-4 घंटा का शिफ्ट रहता है। लेकिन कहीं कहीं जो पुलिसकर्मी हैं ठंड आसमान के नीचे ड्यूटी करते नजर आए। एक फैमिली भी मिली हमें जो इस रात में बगैर किसी तामझाम के और प्रचार से दूर रहकर ही गरीबों के लिए कुछ करने की सोची, और ये अनुकरणीय है। इसको दूसरे लोग अगर इससे लेसन लें तो निश्चित तौर पर समाज का कल्याण हो सकता है। रात का रिपोर्टर की इस कड़ी में आज हमने जो जायजा लिया है वो आपको दिखाया। फिर अगली कड़ी में किसी दूसरे मुद्दे का हम जायजा लेंगे और फिर रात का रिपोर्टर आपके सामने होगा। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना।